Hi students, last our lecture of retirement of partnership, half problem we have already completed. Page number 174, half problem from adjustment number 4 we are going to start now. तो वेरी इजी, आप लोग ने गुडविल के बारे में नाम सुना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल इज द नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. एंड कोई भी पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स रिटायर होता है तो गुडविल एक क्रिएट होता है. भाई उसका क्या वजूद था, उसकी वैल्यू क्या थी, उसका क्या रेपुटेशन था, क्या पोजीशन थी, क्या स्टेटस था. तो यहाँ पे पता है गुडविल का पूरे फॉर्म का 12,000 रुपया था. 12,000 इज अ टोटल फॉर्म. व्हेन इट इज इन फॉर्म, मेक द अंडरलाइन. फॉर्म की बात आए तो मतलब वो तीनों जन का मिलके है. और इंडिविजुअल फॉर्म वर्ड नहीं रहेगा तो इंडिविजुअल दिया रहता है. और फॉर्म बोले तो सबका मिला के मीन्स ऑल थ्री पार्टनर, नाना नानी एंड सोना. Sona share the same be adjusted in the account of continued partner in the gain ratio. Underline gain ratio. Gain ratio में बोला है कि उसको कन्वर्ट करना है. तो when old ratio and new ratio, when old ratio and new ratio both are is given, then it will be create the gain ratio. एक बार फिर से बोलता हूँ, जब प्रॉब्लम में अगर ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो दोनों दिया रहेगा तब गेन रेशियो क्रिएट होता है. यहाँ पे ओल्ड रेशियो 5:3:2. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जो प्रॉफिट लॉस है वो जो ओल्ड रेशियो हो इन कैपिटल फॉर्म में था. तो 50,000, 20,000, 30,000 का हम लोग ने 5:2:3 मैंने निकाल के बताया था. पेज नंबर 175 में भी है. पर न्यू रेशियो कहाँ पे है? एडजस्टमेंट नंबर 5. दैट मीन्स उसमें बताया गया कि जो भी कैपिटल न्यू फॉर्म का 1,60,000 है वो नाना नानी के लिए सिर्फ है. और उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है फिक्स 3:1 मेकिंग द एडजस्टमेंट इन कैश में बताया गया. तो दोनों रेशियो इसमें दिया है तब गेन रेशियो आएगा. तो लेट्स थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं गेन रेशियो कैसे निकालते हैं. तो वेरी इजी है. व्हेन बोथ रेशियो इज गिवन ओल्ड एंड न्यू देन गेन रेशियो विल बी क्रिएट. तो गेन रेशियो के लिए एक फॉर्मूला है न्यू रेशियो and minus old ratio. Now new ratio is how much it is? If it is particularly हम लोग नाना का डालते हैं गेन रेशियो तो वी आर राइटिंग नानास गेन रेशियो. तो न्यू रेशियो में आपका दिया है 3:1. दैट मीन्स 3/4. एंड ओल्ड रेशियो नाना का 5 है, माइनस का माइनस 5/10. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इंटू किया, इट विल कम 40. और 40 आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 10 3 जा 30, 5 4 जा 20. इसको सिंप्लीफाई किया 10/40. तो ये आ गया आपका नानास का. सेम वे अगर सेकेंड पार्टी जो है नानी का जनरेशन डालेंगे तो यहाँ पे 3/4 के जगह पे क्या आ जाएगा 1/4. क्योंकि न्यू रेशियो क्या है 3:1 है. ये आपका न्यू रेशियो है, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया है. और माइनस वहाँ पे आया 3/10. अब इसको हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे 3 नहीं आएगा 2 आएगा. 5:2 है, 5:3. इसको यहाँ तक सिंप्लीफाई किया तो 40 आया. क्रॉस किया तो 10, 4 दूनी 8. और सिंप्लीफाई किया 2/40. तो ना गेन रेशियो का जब हम लोग सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो नाना का और नानी का 10/40, 2/40. अब इसको और सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये कॉमन हो गया 10:2 हो जाएगा. और किया तो 2 1 जा 1 5 मीन्स 5:1 इज अ फाइनल गेन रेशियो. अब ये 5:1 में we have to do the calculate the goodwill amount. So please pay attention this one now. Gain ratio कब आता है? When old ratio and new ratio both are given, then it will come to the gain ratio. For the calculation of goodwill, goodwill के calculation टाइम पे ये करना होगा, हमेशा नहीं. goodwill के ही calculation करना पड़ेगा. तो नाना का दिया है आपका न्यू रेशियो और ये ओल्ड रेशियो. सो सिंप्लीफाई किया 10:40 आया. फर्स्ट ये आया, ये आया और ये आया. इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया 5:1. इसका कैलकुलेशन पेज नंबर 175 में भी दिया है.
सिर्फ अपने कैलकुलेशन आना चाहिए कि ये कैसे 30 आया, 10 3 जा 30, 4 5 जा 20, 10 इंटू 4, इसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 3 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 10, और ये माइनस का चाहिए। 3 10 जा 30, 5 2 जा 4 जा 20. So these are the important things which you write first. Then after we can go for the next one. Next one is, we are always thinking about that the goodwill is a 12,000 for the all three partners, that means firm partner. So we have to calculate of the retiring partners only. So what is the actual goodwill of retiring partner? So we will adjust 12,000 into 5:1. Now you know the 12,000 is your goodwill, 5:1. That means 5 6. Then 6 2 जा 2,000, दो पंचे 10, 10,000. First of all, we have to, not this one. First of all, we have to create the total 12,000 into what is the retiring partner ratio. Retiring partner is Sona, and Sona's ratio is 3, and 3 upon 10. This 3,000. So retiring partner ratio. So we have to just concentrate on this because remaining partner is an adjusting partner. दो पार्टनर वो adjusting है, रिटायरिंग पार्टनर 12,000 तीनों का है, तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर गुडविल कितना है, तो वो 3600 है. तो बचा हुआ जो चीज़ है वो तो फॉर्म में रहेगा, पर ये 3600 का जो गुडविल है वो नाना और नानी में भी शेयर्स होगा. और जब नाना नानी में शेयर्स होगा, नाना एंड नानी मीन्स कंटिन्यू पार्टनर में जो शेयर होता है उस टाइम पे डेन रेशियो आता है, एंड डेन रेशियो इज 5:1. दैट मीन्स 3,600 इंटू 5/6, 6 6 36 6 32 3,000, एंड इट इज़ नाना. और जब नानी की बात करेंगे तो 33,000 इंटू 1/6, 600. दिस बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुडविल ट्रीटमेंट. और इसका जो है जनरल एंट्री पास होता है, दैट विल बी कंटिन्यूअस या एग्जिस्टिंग पार्टनर, यू कैन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. ये सर ये जो जितना सब बता रहा हूँ मैं, ये फोर्थ एडजस्टमेंट ही बता रहा हूँ. अभी फोर्थ एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, पहले 12,000 को आपको जो पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड रिटायर कौन हो रहा है, सोना, उसका गुडविल कितना है, तो 3600 गुडविल आया. 3600 को हम लोग गेन रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है तो उससे 3600 रुपया तो उसको मिल रहा है जो पार्टनर जा रहा है, लेकिन वो पैसे का बेनिफिट फ़ायदा रेपुटेशन नाम जो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो रिटायर नहीं हुए उनको भी मिलना चाहिए. इसलिए गेन रेशियो यानी बेनिफिट रेशियो बनाया जाता है कि इस तरह से इनको मिलेगा. तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, कंटिन्यूअस पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट मीन्स नाना कैपिटल अकाउंट डेबिट, नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, दैट मीन्स सोना कैपिटल अकाउंट. ये आपका जनरल एंट्री हुआ, और तब हम इसको पोस्टिंग करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ गया है. अब मैं इसको कैसे पोस्टिंग करना है, ये 3600 को वो मैं बता देता हूँ आपको.
पार्टनर्स कैपिटल आपने बनाया है लास्ट टाइम, इसमें 3 पार्टनर थे, नाना, नानी, सोना, क्रेडिट साइड। यहाँ पे भी 3 पार्टनर आएंगे, सोना, नानी और नाना, और इधर पर्टिकुलर है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 में 12,3600 जो आया सोना का रिटायरिंग पार्टनर का, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल। तो गुडविल अकाउंट में यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग 3600 करेंगे। अब इसकी एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोना कैपिटल अकाउंट, यानी जो कलेक्ट हुआ, रेज हुआ सोना का अमाउंट, उसका एंट्री ये आया। और दूसरी एंट्री क्या आएगी, सोना कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोना कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा नानी, सॉरी सोना नहीं, नाना एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दिस बोथ एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर दिस, ये आपका पहला एंट्री हो गया, गुडविल के डेबिट में जाके सोना का नाम आएगा और सोना के क्रेडिट में जाके गुडविल का नाम आया। ये मैंने यहाँ पे गुडविल लिखा है, और इसका आएगा टू गुडविल, और यहाँ पे नाना नानी का नाम आएगा। तो जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया 3600 वो आएगा, और यहाँ पे डैश। इस तरह से आपका ये सिंप्लीफाई हुआ। और बेटर वे से आपको समझना है तो पेज नंबर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पेज नंबर 170 पे जाओ। वहाँ पे आपको 2 एंट्री बताएंगे, व्हेन गुडविल इज रेज एंड एक्सटेंड टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड राइट ऑफ। तो 4th वन है, तो वो एंट्री मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब कैसे मालूम पड़ेगा रेज हुआ है रिटायरिंग पार्टनर शेयर टू एक्सटेंशन ऑफ, तो ऑलरेडी 4th प्रॉब्लम में बोल रहा है कि गुडविल का फॉर्म था 12,000 पर एक्सटेंड कर दिया, वहाँ पे सोना का बता दिया कि डिविडेंड रेशियो में बांटना है और सोना का शेयर कितना है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड टू द पार्टी। एंड व्हेन इट इज गिवन, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, यानी 12,000 आया तो गुडविल तीनों का था, बट टू द एक्सटेंड टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स, यानी हमने शेयर निकाला रिटायरिंग पार्टनर का, तो बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया। तो इस तरह के जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो ये आपको अभी जो 4th नंबर का जो 170 पेज है 4th नंबर यहाँ पे दिया है, वही एंट्री मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये एंट्री से आपका पोस्टिंग आपका हो गया। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो अपने पास कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं, कभी कभी प्रॉब्लम में कोई भी कंडीशन आ सकता है, दैट टाइम यू विल सॉल्व इट आउट। तो ये आपको होने के बाद नेक्स्ट 5th एडजस्टमेंट, द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज फिक्स। सारे फॉर्म का एक फिक्स न्यू फॉर्म बनाने टाइम में फिक्स कैपिटल बताया गया 1,60,000, जिसमें नाना नानी के रेशियो में न्यू में बांट दिया गया। तो जब नाना नानी में बांटा गया तो अब यहाँ पे न्यू रेशियो आपको पता है 3:1 है, और एंटायर कितना है 1,60,000 है। तो 1,60,000 को 3/4, यानी पहला पार्टनर 3:1 में बांटेंगे न्यू रेशियो को, तो 3/4 एंड 1/4, तो 3/4 तो जब हम लोग बांटने जाएंगे तो 416, और ये आ गया 40 दिए 1,20,000, एक का 1,20,000 आया और दूसरे का फिर 40,000 आएगा, और एंटायर पार्टनर को एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है और वो कैरी डाउन है, एंटायर पार्टनर है। तो यहाँ पे पहले 2-3 लाइन छोड़ के टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000 और एक 40,000, क्योंकि टोटल 1,60,000 था, तो एक का 1,20,000 आया। तो दूसरे से हम लोग करने जाएंगे कैलकुलेशन, मानी नानी का करने जाएंगे, तो दैट मीन्स आपका 1,20,000 1,60,000 इंटू ये वाला 1/4, ये वापस होएगा 416, तो 40,000 ही आएगा। ये 40,000 आपका यहाँ पे आ गया। और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जब चेक करो, लाइबिलिटी में देखो दिया नाना नानी का 1,20,000 40,000, टेक्स्ट बुक में देखो दिया है ना, तो बस वहाँ पे जाके लिखना है और एक इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाना है। इसके बाद द एंटायर कैपिटल होने के बाद
अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश बोला है, उसको सॉल्व करने के लिए वेरी इजी है। आपको इसको क्लोज करना होगा। क्लोज करते समय यहाँ पे आपका 3600 है, देन 2952 है और उसका पहले का बैलेंस है 30,000। इसको हम लोग पहले रिटायरिंग पार्ट क्लोज करेंगे। इसका टोटल आता है 36,552 और यहाँ पे सोना कुछ भी नहीं है तो ये अमाउंट ही 36,552 यहाँ पे आ जाएगा। और जब इसको 36,552 आप लिखोगे, ये अमाउंट यहाँ पे लिखना है टू कैश। तो इसकी क्या एंट्री होगी? सोना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सोना टेक डेबिट साइड में है और बाद में यही कैश आपके कैश अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनलाइज करनी है, जहाँ पे आपको फाइनलाइज करने के बाद फाइनल उत्तर आता है और फिर से टोटल करेंगे तो नाना नानी का भी कुछ बैलेंस आएगा, यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट टोटल से आप माइनस प्लस करोगे तो ये जो बैलेंस आया 68,080 यानी 80,632, ये बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है और ये आपका एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू नाना कैपिटल अकाउंट टू नानी कैपिटल अकाउंट। और ये भी कैश आपके लेजर में जाएगा, तब जाके कैश का बैलेंस आपको 67,160 आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन पार्ट, पोस्टिंग पार्ट और टैली पार्ट करना है, आपको करना ही चाहिए, बहुत ईजी है। इनकेस नहीं टैली होता है या गलत होता है या आपने छोड़ दिया तो आपको 2 मार्क का लॉस होगा, यानी 8 मार्क आपको अब तक मिल जाएगा। तो वेरी सून ये आप घर पे सॉल्व करो और कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो मुझको पूछो। एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। और ये प्रॉब्लम करने के बाद नेक्स्ट अपना जो लेक्चर आएगा न्यू प्रॉब्लम वो स्टार्ट करेंगे। और एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, जस्ट आपको क्लोजिंग करना है। ये आया कहाँ से आया, इसमें से क्लोज के लिए आया, ये कहाँ से आएगा, इसका टोटल करोगे तो ये आएगा। ये अमाउंट कहाँ जाएगा, कैश के डेबिट में जाएगा। ये अमाउंट कहाँ जाएगा, कैश के लेजर के क्रेडिट में जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा ही है, तो सारे टैली करके आपको वहाँ पे कैश में लिखना है और तब जाके बैलेंस शीट टैली होगा। किसी कारणवश नहीं आएगा तो आपका 1 या 2 मार्क का लॉस है, तो 8 मार्क तो पहले अचीव करो, फिर धीरे धीरे आपको और 2-3 प्रॉब्लम करने के बाद आपको आइडिया समझ में आ जाएगा, तो वो भी टैली करना आपको आ जाएगा। बी पेशेंस, स्टे एट होम, डू स्टडी एंड डू द हार्ड वर्क। थैंक यू।